हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लाइट टॉपर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका जो 10th का प्रिपरेशन चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए ज्योमेट्री का, दैट इज योर क्लास 10th का जो ज्योमेट्री है उसका प्रैक्टिस सेट 1.2। जी आपने भाई सही सुना, 1.1 जितने भी क्वेश्चंस हैं विद कॉन्सेप्ट विद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा के दे दिए हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो जाकर देखोगे तो उसके अंदर हमने पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 एकदम डिटेल में करवाया। उतना डिटेलिंग उस मेथड की जो प्रिपरेशन, उस मेथड की जो सॉल्विंग करवाया है वो सॉल्विंग आपको कोई और दूसरा चैनल प्रोवाइड नहीं कर सकता। और सिमिलरली हम आज प्रैक्टिस सेट 1.2 को देखेंगे कि इसके अंदर कौन से कितने टॉपिक्स आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसमें से आज हम कितना टॉपिक्स करने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री क्लास 10 सिमिलैरिटी। हम कौन है भाई? वी आर इलाइट टॉपर्स और हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्विंग। कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगा मैं और सॉल्विंग करेंगे आप, और दोनों की जो जुगलबंदी होगी उससे आप करेंगे 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड में टॉप। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा इस प्रैक्टिस सेट का ना बेसिक बता देता हूँ। प्रैक्टिस सेट 1.2 है हमारे पास, बराबर, और इसमें हमारे पास तीन तो अलग अलग टॉपिक्स है। तो अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूंगा तो वो हमारा होता है बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या रहेगा भाई? पहला टॉपिक तो बीपीटी होगा, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और उसके बाद जो मेरा सेकंड टॉपिक है वो होता है एंगल बाइसेक्टर। क्या बोला मैंने? एंगल बाइसेक्टर। और जो हमारा थर्ड टॉपिक होता है दैट इज गोइंग टू बी योर पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर तू भाई प्रैक्टिस सेट 1.2 पढ़ रहा है तो उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन कॉन्सेप्ट अच्छे से करके रखने हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, बस इतना ही। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हम ये तीन में से कितना कवर कर पाते हैं। बट फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ। जो थियरम रिलेटेड वीडियो है, थियरम रिलेटेड आपको अलग से वीडियो मिलेगी, अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट होगा जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज सारे के सारे थियरम को क्या करेंगे भाई? तो कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है भाई? तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीपीटी। और इसका हिंट क्या है? देख भाई, ये जो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा ना हिंट, ये आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे भाई तू जाके देख ले, पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बराबर। जो हिंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो हिंट क्या होता है? हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में बीपीटी लगेगा? उसे हम बोलते हैं हिंट, बराबर। और ये हिंट कहां पर होता है? क्वेश्चन पेपर में ही दिया हुआ होता है। अब देख भाई, मैं ऐसा कर सकता था कि चाहता तो ये हिंट को लास्ट में रखता सो दैट तुम पूरा वीडियो देखे, बट ऐसा नहीं। अपने को क्या, अपने को पढ़ाना है, बराबर। पढ़ाना है तो हिंट अगर मैं पहले ही बता दूंगा तो तू सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते, बराबर। देखो, जब आप हिंट की बात करोगे तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का हिंट क्या है? हर जगह तुम्हें पैरेलल, ऐसा पैरेलल दिखेगा। सपोज मुझे दिया है ए बी पैरेलल टू सेगमेंट सी डी। अगर मुझे कहीं पर भी, अगर मुझे कहीं पर भी ये पैरेलल साइन दिख गया, मतलब वहां पर जो प्रॉपर्टी यूज होगी दैट इज गोइंग टू बी योर बीपीटी का प्रॉपर्टी यूज होगा। याद रखना, इतना क्या बोला? हिंट दिमाग में बिठा लो भाई, 5 बार अभी का अभी रख के खत्म करूंगा। जहां पर भी आपको ये पैरेलल का साइन दिखेगा, या तो पैरेलल वर्ड लिखा हुआ रहेगा, या तो बोलेंगे प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल। तो हर उस जगह जहां पर पैरेलल दिया रहेगा हमें क्या यूज करना है? वी हैव टू यूज बीपीटी, दैट इज योर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये हो गया आपका हिंट। अब बोर्ड एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आते हैं ना तो वहां पर बोला नहीं था सॉल्व बाय बीपीटी। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो मैंने आपको हिंट बता दिया, नाउ यू कैन यूज दिस हिंट टू सॉल्व योर क्वेश्चन, सिंपल एज दैट। तो चलिए अब जरा इसका हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी है बोलता है। देखो, जब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल है और यहाँ पर देखो दिया है सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट AC। मतलब अगर पैरेलल दिया तो यहाँ पर क्या लगेगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा, बराबर। अब इसके अंदर हमें ये देखना है, देखो इसके साथ एक जोड़ी में दिख रहा है बंदा, कपल वाले लोग है भाई। देखो ये भी, इसका भी कपल है। अभी तो सिंगल कौन बचा है? सिंगल मेरा कौन बचा है भाई? बी। तो जो सिंगल बचा है ना हमें वहीं से शुरू करना। क्या बोला मैंने? जो सिंगल है हमें वहीं से शुरू कर। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले बी से पी जाऊंगा, फिर पी से ए जाऊंगा। तो मेरा फर्स्ट रेशियो क्या बनेगा? बीपी अपॉन पी। और मेरा सेकंड रेशियो यहाँ पर अगर जाऊंगा तो बी से क्यू जाऊंगा और क्यू से सी जाऊंगा। तो ये हो जाएगा मेरे क्या? बी क्यू अपॉन क्यू सी।
ये जो मैंने रेशियो लिखे हैं, ये रेशियो हमारा किसका है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रेशियो। दैट मींस जहां पर भी आपको बीपीटी लगाना है, सबसे पहले वहां पर आपको ऐसे रेशियो लिखना है। अब ये हो गया मेरा नॉर्मल बीपीटी। अब नॉर्मल बीपीटी क्या होता है, वो भी जरा थोड़ा सा समझ लो तो हमें ये वाला कन्वर्स वाला पता चल जाएगा कि कन्वर्स में क्या होता है। देखो एक मिनट जरा इसको इरेज कर, स्टेटमेंट ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेम लिखा हुआ है, सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, देखो हमको पैरेलल सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट ए सी, ये मेरा क्या था, ये मेरा था गिवन। और जब भी मुझे ये गिवन दिया रहेगा तो हमेशा मैं नेक्स्ट क्या लिखूंगा भाई, तो रेशियो। तो अगर मुझे ये पैरेलल गिवन है और मैं रेशियो लिख रहा हूँ, इस टाइम पर जो भी मैं बीपीटी यूज करूंगा वो मेरा नॉर्मल बीपीटी होगा। क्या होगा, मेरा नॉर्मल बीपीटी होगा। बराबर। इसके बाद अब कन्वर्स में आपको, कन्वर्स में देखो उल्टा है। सबसे पहले मुझे रेशियो दिया हुआ, क्या दिया है, रेशियो मुझे क्या दिया है, गिवन दिया है। और मुझे प्रूफ करने को क्या बोला है, लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने को। तो अगर मुझे पैरेलल दिया है और रेशियो पूछा है तो आई विल यूज नॉर्मल। बट अगर मुझे रेशियो गिवन है, यहाँ पर देखते हैं, अगर मुझे रेशियो गिवन है, रेशियो क्या है भाई, गिवन है, और रेशियो के बाद मुझे लिखना, मुझे प्रूफ करना है क्या, पैरेलल प्रूफ करना है। अगर मुझे पैरेलल प्रूफ करना है तो यहाँ पर जो मैं रीजन लिखूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी बीपीटी, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या बोला मैंने, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा। तो अब तेरा ना ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गया कि सर बीपीटी किधर लगाना है, नॉर्मल बीपीटी, और कन्वर्स वाला बीपीटी किधर लगाना है। बराबर। तो ये प्रॉब्लम भी अब नहीं आएगी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो उसमें पता चलेगा, अब आपको पता चलेगा कि भाई इसमें बीपीटी लगाना, फिर बीपीटी लगाने के बाद भी इसमें नॉर्मल बीपीटी लगेगा कि कन्वर्स लगेगा, वो सारा का सारा यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर होगा। तो इसको फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। अब क्यों, क्योंकि हम चालू करने वाले भाई क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए तो क्वेश्चन आर वेरी, एकदम बोलते हैं भाई नल्ला क्वेश्चन। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई, तो गिवन। अब इसमें गिवन क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी है, उसके बाद डीई पैरेलल टू बीसी। हे देख भाई पैरेलल दे दिया है, मतलब तो क्या लगाएगा, बीपीटी, नॉर्मल की कन्वर्स। भाई नॉर्मल बीपीटी लगेगा कि कन्वर्स लगेगा, तो नॉर्मल बीपीटी लगने वाला है। क्यों, क्योंकि मेरे को ये दिया है और मुझे वैल्यू रेशियो फाइंड करना। और मुझे क्या दिया है, मुझे डीबी का वैल्यू दिया है, डीबी का वैल्यू कितना दिया है, 5.4 सेंटीमीटर। फिर मुझे एडी का वैल्यू कितना दिया है, 1.8 सेंटीमीटर। फिर मुझे ईसी का वैल्यू कितना दिया है, 7.2 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट आपको लिखना पड़ता है 2 फाइंड। तो वो 2 फाइंड आपको लिखना, देखो 2 फाइंड में क्या है, एई। बराबर। हम डायरेक्ट चालू करेंगे किसके साथ, हमारे सोल्यूशन के साथ। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर जो लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सोल्यूशन, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रीजन। याद रखना ये ज्योमेट्री का पैटर्न है। तो देख भाई मैं तेरे को सिर्फ सॉल्विंग नहीं करवाता, बराबर। अगर तू मेरे वीडियोस को देख रहा है ना तो तेरा कहीं ना कहीं बोर्ड के लेवल का प्रेजेंटेशन भी साथ में चल रहा है। अब जब तू क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो मैंने जो ब्रैकेट बॉक्स बनाया ना, टाइम पास के लिए नहीं बना, सजावट के लिए नहीं बना, ये बोर्ड का प्रेजेंटेशन। अगर तू ऐसी अभी से हैबिट लगाएगा तो आगे जब बोर्ड में तू क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, बहुत मजा आएगा। और वो प्रेजेंटेशन के फॉर्म में रहेगा तो वो टीचर्स को और भी चेक करने में आसानी है। तो अभी से हैबिट डालो, अभी से। तो सोल्यूशन में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल भाई, तो एबीसी। फिर यहाँ पर क्या बोला है, सेगमेंट डीई इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी। अब इसका जो रीजन रहेगा मैं इधर लिखिएगा, इसका रीजन क्या दिया भाई, तो हमको गिवन दिया, बराबर। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, देयरफॉर आपको डायरेक्ट लिखना है रेशियो, रीजन नहीं लिखना, मैं बताऊंगा रीजन क्यों नहीं लिखना, किधर लिखना। देयरफॉर बाय, अब यहाँ पर अब रेशियो बनाओ, बताओ जरा। देखो ये इसके साथ कपल में, ये इसके साथ कपल में, सिंगल कौन है, सिंगल ए है। तो मैं ए से पहले ई जाऊंगा, फिर ई से सी जाऊंगा, यहाँ से ए से डी जाऊंगा, डी से बी जाऊंगा। तो मेरा रेशियो क्या होगा, मेरा रेशियो होगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब मैं चाहता तो इसका रीजन इधर लिख सकता था, बट हम रीजन यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। अब तू शॉर्टकट यूज नहीं करेगा, ऐसा नहीं लिखे बाय बीपीटी, नो भाई नो, पूरा लिख, पूरा लिख, बराबर। बात मान मेरी, पूरा लिख। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद तो मेरे को वैल्यूज दिया है,
अगर मैं देखूं तो मेरे को कौन सा वैल्यूज दिया उसको सर्कल कर, क्या मुझे एडी दिया, यस मुझे एडी दिया है। अच्छा एक और चीजें थोड़ा सा बेसिक बता दूं, यहाँ पर कितने लोग हैं, 4, 1 2 3 4, कितने लोग हैं भाई, 4 लोग। मैथ्स का रूल ये बोलता हूँ, अगर 4 है तो उसमें से कम से कम आपको 3 वैल्यूज पता होने चाहिए, तो या 4th वैल्यू ढूंढ सकते, ये मैथ्स का रूल है। अगर 3 लोग हैं तो उसमें से कितने पता होने चाहिए, 2 पता होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, मतलब एटलीस्ट मुझे 3 वैल्यू दी गई। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मुझे एडी दिया है, यस मुझे एडी दिया है। फिर उसके बाद मुझे ईसी दिया है, देखो भाई ईसी दिया है। फिर डीबी दिया है, देखो भाई डीबी दिया है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये वैल्यूज के उधर सब्स्टिट्यूट करना, सिंपल सिंपल एज दैट, इतना ही करना। चलो अब जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कैसे, एडी का वैल्यू कितना दिया भाई, तो 1.8, तो एडी की जगह लिखेंगे 1.8 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी, 5.4, तो हो गया मेरा 5.4 इज इक्वल टू एई का वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता, तो एई को मैं ऐसे लिखूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईसी 7.2, तो इसको हम लिखेंगे 7.2। अब क्या करेंगे, अब तो डेसिमल आ गया, डेसिमल का कैलकुलेशन आता है क्या भाई, आता है। चलो देखो कैसे करते हैं डेसिमल, तो ये 7.2 इधर मेरा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 इज इक्वल टू हो जाएगा 80। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मींस मेरा वैल्यू ऐसा है 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अब जितना मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा उतना ही नीचे भी करना पड़ेगा, अगर मैं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे भी 100। बहुत लोगों को क्वेश्चन आएगा 100 से क्यों, क्या देखो भाई समझा देता हूँ। यहाँ पर एक डेसिमल है, यहाँ पर एक नंबर के बाद डेसिमल, तो टोटल कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 2, इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करें। अगर 3 डेसिमल होता तो हम मल्टीप्लाई करते 1000 से, तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो मेरा वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 72 हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों जीरो है ना, ये दोनों जीरो ने ये डेसिमल को बैक कर। फिर नीचे मेरे पास क्या बचेगा, नीचे मेरे पास बचेगा 54 इंटू 10 बचेगा इज इक्वल टू 18। अब इसको आप खचर खुचर करो भाई, कट करो फटाफट। 18 के टेबल में 54 आता है क्या, चलो बताओ। 18 वन 18, 18 टू 36, 18 3 54। तो यहाँ पर चलो भाई मल्टीप्लाई कर, अच्छा एक और हमने रीजन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको रीजन लिखना है गिवन, क्योंकि वैल्यूज कहाँ से लाया है, तो घर से लाया गया नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है क्या, गिवन। मल्टीप्लाई कर लो, 18 3 देखो कितना होता है, 18 3 8 3 24 टू 54, तो ये हो जाएगा मेरा 18 1 और ये हो जाएगा मेरा 18 3। अब 3 के टेबल में 72 आता है, ऑफ कोर्स आता है। ये हो जाएगा 3 1 ये हो जाएगा 3 2 6 1 कैरेट, तो 3 4 मतलब ये मेरा वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर मेरा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 24 अपॉन 10 व्हिच इज इक्वल टू 2.4। देयरफॉर मेरा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। अगर कुछ मीटर वगैरह नहीं दिया तो आप क्या लिखेंगे, ये हो गया बीपीटी का क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें बता दूं, अभी जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा 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 जाता है। तो अब भी ये दिमाग में ना भाई बिठा के रखो कि बीपीटी सॉल्व करना है तो इसी सॉल्व। चलो भाई नॉर्मल बीपीटी समझ में आ गया, मजा आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है बराबर। तो अब हम चालू करेंगे कन्वर्स, एक क्वेश्चन कन्वर्स का भी देखना तो बनता है। चलिए देखते हैं। अब कन्वर्स के लिए देखो, ये है हमारा क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट। अभी जो मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया वो सॉल्व एग्जाम होगा, ये है मेरा प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। मैं ऐसे लिख भी दूंगा क्योंकि सब मैं मिक्सचर करवा के कर रहा हूँ तो शायद आपको पता चले। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हमें, गिवन गिवन अगर आप देखोगे, गिवन में हमें क्या दिया है, पीएम का वैल्यू दिया है। मैं इधर मार्क कर देता हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा गिवन है, ये आपको गिवन में लिख देगा। और टू प्रूफ, यहाँ पर टू फाइंड नहीं है, यहाँ पर क्या है, टू प्रूफ है। टू प्रूफ में क्या बोला है, एनएम पैरेलल टू आरक्यू। एनएम क्या है, पैरेलल। अब बोलिए भाई पैरेलल प्रूफ करना है, तो सोचेगा पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या लगेगा भाई, बीपीटी लग रहा है। और बीपीटी में कैसा, नॉर्मल की कन्वर्स, तो कन्वर्स क्या लगेगा, कन्वर्स। अब देखते हैं हम अपना सोल्यूशन और रीजन वगैरह जो भी है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, सोल्यूशन, फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, रीजन। दो अलग अलग सेक्शन हो जाएंगे। अब जब मैं सोल्यूशन की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मेरे को ये चेक करना, देखो मैंने रेशियो आपको क्या बताया था बताओ जरा। यहाँ पर ना थोड़ा झोल है, हमें रेशियो देखो कैसा दिया है, हमें रेशियो चाहिए कैसा, हम सिंगल से शुरू करते हैं। दैट मींस मुझे पीएम का वैल्यू चाहिए, पीएम अपॉन एनआर चाहिए, और दूसरा मुझे क्या चाहिए, पीएम अपॉन एनक्यू चाहिए। अब जरा चेक करो ये सारे वैल्यूज दिए हैं क्या। पहला मेरे को पीएम दिया है,
पीएन दिया है, फिर मुझे पीक्यू दिया है, पीक्यू तो है ही नहीं मेरे पास, फिर मुझे पीआर दिया है, पीआर नहीं चाहिए मुझे, फिर मुझे एनआर दिया है, मतलब मेरे को पीएन वैल्यू दिया और एनआर दिया, मतलब मेरे पास पीएन नहीं, मेरे पास एनक्यू नहीं, तो सबसे पहले मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा, और इसको ढूंढने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं भाई, तो कोलिनियर पॉइंट्स, ये आपने पहले बहुत यूज किया रहेगा 9th स्टैंडर्ड। चलो देखते हैं कैसे कोलिनियर पॉइंट्स आप यूज करोगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो मेरा पीआर है, पीआर जो है वो पीएन प्लस एनआर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई एम गोइंग टू राइट एज पीआर इज इक्वल टू पीएन प्लस एनआर, और इसका हम रीजन यहाँ पर लिखेंगे पी डैश एन डैश आर। रीजन क्या लिखेंगे, पी डैश एन डैश आर। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें पीआर का वैल्यू दिया है, यस, क्या तुम्हें एनआर का वैल्यू दिया है, यस, तो पीआर की जगह भाई तू क्या लिखेगा, देखो यहाँ से उठाओगे पीआर का वैल्यू और यहाँ से एनआर का वैल्यू, तो पीआर की जगह 20 हो गया, पीएन मेरा ऐसे ही रहेगा, और एनआर की जगह हो जाएगा 8 प्लस 8 हो जाएगा। अब उधर लेके जाके करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसको मैं लिखूंगा 20 माइनस 8 इज इक्वल टू योर पीएन। अब बताओ पीएन कितना हो जाएगा, देखो 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पीएन का, क्योंकि आपका पीएन का वैल्यू दैट इज योर 12। सिमिलरली मुझे देखो पीएन मिल गया, पीएन कितना है 12 और एनआर कितना है 8। अब मुझे पीएन का वैल्यू पता है, पीएन का वैल्यू 15 है, मुझे ढूंढना है एनक्यू। यहाँ पर भी हम सेम लिखेंगे पीक्यू इज इक्वल टू पीएम प्लस एनक्यू, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रेड पेन से लिख देगा पीक्यू इज इक्वल टू पीएम प्लस एनक्यू, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इस पे आपको वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के लिए आई विल चेक माय पीक्यू का वैल्यू, पीक्यू का वैल्यू कितना था 25, तो यहाँ पर आप लिखोगे इसके नीचे 25। अच्छा इसका रीजन जरा बता दो, क्या लिखोगे, पी डैश एम डैश क्यू, और यहाँ पर ये सेकंड वाले का रीजन क्या लिखोगे, गिवन। याद रखना यहाँ पर रीजन लिखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगर आप रीजन नहीं लिख रहे हो स्टेप का मार्क्स नहीं है। पीक्यू का 25, पीएन का वैल्यू कितना भाई, तो 15, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ एनक्यू। अब एनक्यू में कैसे निकालूंगा, जब मैं इस 25 में से 15 को माइनस करूंगा तो मुझे एनक्यू का वैल्यू मिलेगा, तो मेरा एनक्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एनक्यू का वैल्यू कितना हो गया भाई, तो 10 हो गया। दैट मीन्स अब मैं ये डायग्राम में देखूं तो 15 था और एनक्यू का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 10। नाउ आई हैव ऑल द 4 वैल्यूज, मेरे पास सारे के सारे वैल्यूज। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पहला रेशियो मेरा क्या है भाई, पहला रेशियो मेरा पीएम अपॉन एनआर। पीएम का वैल्यू मुझे कितना दिया, देखो जरा 12/8, पहला वैल्यू दिया है 12/8। अगर मैं इनको कट करता हूँ 4 से तो ये होता है 3/2, ये हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर। फिर सेकंड मुझे रेशियो क्या दिया है, पीएम अपॉन एनक्यू। अब पीएम का वैल्यू मुझे दिया 15 और ये वैल्यू दिया मुझे 10, दोनों को 5 से कट करोगे तो 3/2 आ रहा है स्टेटमेंट नंबर 2। अब मैं कन्वर्ट करने के लिए सॉल्व कर नीचे जगह नहीं तो मैं यहाँ पर सॉल्व करें, बट आपको नीचे नीचे सॉल्व करना। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, पीएन अपॉन एनआर इज इक्वल टू पीएम अपॉन एनक्यू, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यू सेम है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल है दैट मीन्स क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेगमेंट एनएम इज पैरेलल टू सेगमेंट आरक्यू। सेगमेंट एनएम जो है वो आरक्यू को क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया कि हमने कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी देखो, ये भी आपका बीपीटी का ही है। तो हम क्या करेंगे ना, आज इस वीडियो में पूरा का पूरा बीपीटी का टॉपिक खत्म करेंगे, फिर इसके बाद वाली जो वीडियो होगा उसमें पूरा एंगल बाइसेक्टर खत्म करेंगे। देख भाई एक एक वीडियो करते जाएगा, तेरा भी टेंशन खत्म रहेगा, और तेरे को जब वो टॉपिक की जरूरत लगेगी तो आप वो टॉपिक को देख के जा सकते, बराबर। चलिए अब इसमें हमें गिवन कुछ नहीं दिया है, सिर्फ हमें यहाँ पर ये एंगल्स, क्या ये एंगल, अच्छा अगर गिवन नहीं दिया तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि इसमें बीपीटी लगेगा, भाई बीपीटी के लिए या तो पैरेलल दिया रहना चाहिए या तो रेशियो दिए रहने चाहिए। अब यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है, हमने सिर्फ एक एंगल पकड़ा दिया है। बट अगर आपको 9th की चीजें याद रहेंगी तो आपने ये पढ़ा 9th में कि अगर ये दो एंगल्स हैं तो ये दोनों एंगल्स कैसे इक्वल है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये जो लाइन पीक्यू है ना, ये बीसी के क्या है भाई, पैरेलल है, लाला मेरे पैरेलल है ये लाइन। चलो देखो लिखेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिख देना भाई, तो सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, रीजन लिखना है। अब जब आप सॉल्विंग स्टार्ट करेगा भाई, देखो सॉल्विंग कैसा स्टार्ट करेगा, ये क्वेश्चन
प्यार से समझ के एक एक क्वेश्चन एकदम बारीकियों से डिटेल उसको समझा रहा हूँ, सो दैट कोई बाहर का क्वेश्चन भी लेना तो भी तू उसको एकदम बोलते ना टैकल कर सके, सॉल्व कर सके, कुछ ना कुछ कम से कम दिमाग तो लगा सके। बराबर। चलिए, जब सोल्यूशन आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी, measure angle APQ is congruent to measure angle ABC। इसका रीजन तो इधर दिखेगा each 60 डिग्री, फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। देयरफॉर हमको यहाँ पर क्या लिखना है, रीजन नहीं, रीजन बाजू में, यही तो तेरा दिमाग का गेम है। जब तो हम लिखते हैं ना ज्योमेट्री की, हम सब साथ में लिखते हैं, बट अब रीजन हम इधर लिख रहे हैं तो हमारा दिमाग सोचेगा, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, देयरफॉर आपको डायरेक्ट लिखना है, क्या डायरेक्ट लिखना है, सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC, और इसका रीजन आपको यहाँ पर लिखना है, वो आप लिखोगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। याद रखना, जब भी हम पैरेलल प्रूफ करते तो वी राइट टेस्ट, अगर मुझे पैरेलल दिया है तो वी राइट करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम, ये याद रखना। अब देखो भाई ये पैरेलल हो गया, देख भाई पैरेलल इधर दिया नहीं था, बट तूने पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब अगर तूने पैरेलल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या है, तू बीपीटी लगा सकता है। बराबर, तो क्या लगाएगा, बीपीटी लगाएगा। तो बीपीटी कैसा लगाएंगे, ध्यान से सुन। देखो अभी यहाँ पर सिंगल पर्सन कौन है, बताओ भाई फटाफट, सिंगल कौन है, एक सिंगल है तो ए सीधी जाएगा, पी सीधी जाएगा, ए से क्यू जाएगा, क्यू से सी जाएगा। सिंगल को पकड़ और डबल डबल लोग के साथ मिलेंगे। बराबर, चलो तो स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC, ये मुझे दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे। हम डायरेक्ट रेशियो में आएंगे तो क्या दिया है, AP अपॉन PB, तो यहाँ पर आपका रेशियो क्या होगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब इसका रीजन आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स लिखेगा तो कन्वर्स नहीं, पैरेलल दिया हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। आपको डायरेक्ट ये लिखना है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। और अगर तू ध्यान से देखेगा ना, ध्यान इधर ही लगा के अगर तू चेक करेगा और देखेगा तो यही स्टेटमेंट तो तुझे क्या करना भाई, तो प्रूव करना था, और यही हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। इसके बाद तेरे को जो स्टेटमेंट लिखना है वो होगा तुम्हारा हेंस प्रूफ। बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखो भाई, अगर मैं प्रैक्टिस सेट 2.1 करवाता तो मैं पहले 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते तब मैं 10 क्वेश्चन पे पहुंचता, बट मैं टॉपिक वाइज जा रहा हूँ ना, मैंने बीपीटी के सारे टॉपिक्स उठाए तो उसमें ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने, सो दैट तुम्हारा बीपीटी एक साथ कंप्लीट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत बहुत ही सिंपल है, बहुत ही चिंदी है। सिर्फ इधर तुमको बीपीटी 4 बताना है, 2 बार नॉर्मल बीपीटी लगाना है, 1 बार कन्वर्स लगाना है, सिंपल। सबसे पहले हम देखेंगे कितना पैरेलल है। देखिए सबसे पहला पैरेलल इधर है, मतलब पीक्यू, मतलब ये वाला लाइन इसको पैरेलल। चल भाई, मतलब समझ गया मैं कि ये मेरा इधर एक ट्रायंगल बन रहा है ग्रीन में। फिर उसके बाद मुझे क्या बोला है, क्यूआर देख भाई किधर है, इधर। और ये किसको पैरेलल है, ईएफ को। मतलब मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर भी मेरा एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ब्लू वाला। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल में अलग अलग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ, हम इसको फिलअप करते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा। देखो पहले सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल XDE मतलब ग्रीन वाला ट्रायंगल उठाओगे, और यहाँ पर ये रीजन क्या आएगा भाई, तो तुम्हारा गिवन आएगा, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो डायरेक्ट मेरा रेशियो क्या आएगा, बताओ चलो, रेशियो क्या आएगा। मैंने आपको बताया था, हम यहाँ से शुरू करते हैं, XP हो जाएगा और PD हो जाएगा, यहाँ पर XP हो जाएगा और EQ हो जाएगा। तो XP अपॉन यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, PD, XP अपॉन PD, और ये हो जाएगा मेरा XQ अपॉन QE। तो और इसका रीजन क्या लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देख भाई ये इसमें ना ऐसे लिखे जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब इसके बाद कौन से ट्रायंगल पे चलेंगे, ब्लू वाले ट्रायंगल। अगर मैं ब्लू वाले ट्रायंगल पे आ रहा हूँ तो उसका नाम क्या है, XCF, और इसमें क्या है, QR। देखो जरा QR किधर है हमारा, इधर। सब गायब कर देते हैं, वापस से एक बार देख लेते हैं। चलो देखो क्या बोला मैंने, ट्रायंगल XEF, यहाँ पर मेरा X है, ये ऐसा E है और ये F है, ये सब जुड़ गया, ये XQ और ये सॉरी ये QR और ये EF है, दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल।
अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप रीजन क्या लिखोगे, गिवन लिख दोगे, दिया हुआ है हमारे पास में। अब इधर का रेशियो क्या है, अब इधर का क्यू रेशियो बताएगा। देख मैंने बोला था सिंगल से जाकर तो एक्स से क्यू जाएगा, फिर क्यू से ई जाएगा, तो पहला रेशियो क्या आएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, और सेकंड रेशियो क्या होगा बता चल भाई फटफट, एक्स आर अपॉन आर एफ। समझ में आ गया, एक्स आर अपॉन आर एफ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स आर अपॉन आर एफ, और रीजन में क्या लिखेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। देखो चाहते तो वो भी शॉर्टकट लिखते, बट उन्होंने पूरा लिखा है, दैट मींस इट इज अ हिंट कि आपको भी पूरा लिखना है। चलो अब इसके बाद क्या होगा, अगर मैं ध्यान से, अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फ्रॉम 1 and 2 लिखा है, इसका मतलब अगर मैं 1 को और 2 के देखूं तो इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है तुमको, चलो बताओ फटाफट क्या सेम दिख रहा है भाई, कुछ सेम दिख रहा है क्या। देख भाई अगर तू ध्यान से चेक करेगा तो तुझे ये रेशियो सेम सेम दिख रहा है, ये रेशियो सेम दिख रहा है और ये रेशियो सेम सेम दिख रहा है। अब जो सेम सेम है ना उनको हम भगा देंगे, जो सेम लोग हैं उनको हम भगा देंगे, क्योंकि सेम सेम वाले लोगों की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बचता है ये रेशियो और ये रेशियो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्सपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। अगर मैं ध्यान से चेक करूं डायग्राम में, तो ये एक्सपी और ये पीडी और ये एक्स आर अपॉन आर एफ कहीं ना कहीं ये इस ट्राइंगल का पार्ट है। कौन से वाले ट्राइंगल का पार्ट है भाई, चल वापिस देख ले भाई, वापिस देख ले, कौन से वाले ट्राइंगल का है, ये मेरा एक्सपी हो गया, ये मेरा पीडी हो गया, ये मेरा एक्सआर हो गया, ये मेरा आरएफ हो गया, ये मेरा ये वाले ट्राइंगल का क्या है, पार्ट है। अब इस ट्राइंगल का ट्रेजेडी क्या है, मुझे रेशियो दिया है, अगर मुझे रेशियो दिया तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पैरेलल। और अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसमें हम क्या लगाते भाई, तो कन्वर्स लगाते। अब तू अपनी नजरों से देख यहाँ पर क्या लिखा है, देयरफॉर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट के बाद डायरेक्ट लोग ने क्या लिखा है, पैरेलल लिखा है, और रीजन क्या लिखा है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। अब तू बोला कि जितना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया क्या वो इससे रिलेटेड नहीं था, रिलेटेड है, रिलेटेड है। नहीं समझ में आया तो वापिस ये पूरी वीडियो को देख लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको क्या भाई, तो रिलेटेड दिया हुआ है। तो आई होप ना ये जितना भी मैंने आपको इसमें टॉपिक बताया वो सारा का सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमने ज्यादा टॉपिक का बात नहीं किया, तुम बोलोगे सर इतना बड़ा वीडियो है जिसके अंदर आपने सिर्फ एक टॉपिक करवाया, भाई बीपीटी, बीपीटी का कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसके अंदर कन्वर्स था ना, नॉर्मल और नॉर्मल भी था और कन्वर्स भी था, तो नॉर्मल भी तुम्हें बता दिया, कन्वर्स भी तुम्हें बता दिया, और सॉल्व एग्जाम्पल के साथ साथ प्रैक्टिस सेट में जितने बीपीटी के क्वेश्चन है सारे करवा दिए। दैट मीन्स बीपीटी के लिए अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपका सारा काम हो जाएगा, सिर्फ एक थ्योरम बचता है, थ्योरम के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, आपको वीडियो समझ में आई रहेगी, कॉन्सेप्ट ये मेथड पढ़ाने का जो है वो समझ में आ रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लगा कि ये इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नए टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।